डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने अजय राय के ऊपर मुकदमा कराया है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। किन मुद्दों पे मुकदमा हुआ, किन धाराओं में हुआ? अभी विगत दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा जी राफेल लड़ाकू विमान जी जो कि हमारे देश की आन बान शान है जी और कहीं ना कहीं से अपनी उच्च मारक क्षमता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती, उसकी तुलना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा एक खिलौना विमान से करते हुए एक माहौल बनाने का कार्य किया गया और देश में एक अफवाह फैलाने का कार्य किया गया कि राफेल विमान केवल भारत सरकार ने एक दिखावे के लिए लिया है, इसका कहीं प्रयोग नहीं होना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके सशक्त नेतृत्व में माननीय मोदी जी के पूरे देश की जनता, देश की भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब एकजुट हो करके और आतंकवाद के विरुद्ध खड़ी है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, एक रणनीति बना करके ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। और ऐसे समय में इस तरीके का आपत्तिजनक बयान देना देश में अफवाह फैलाना है, भ्रम फैलाना है, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ना है। और सबसे खेदजनक बात यह है कि उनका यह बयान कहीं ना कहीं से शत्रु देश पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने वाला है और उनके इस बयान ने शत्रु देश पाकिस्तान में उनको हीरो बना दिया। पाकिस्तान की मीडिया ने उनकी वाहवाही की, तो इससे ये साबित होता है, इस बात की पुष्टि होती है कि अजय राय का यह बयान राष्ट्रहित में नहीं था, वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं था, देश की भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने वाला था। तो उनके इस बयान के विरोध में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा 7 अप्रैल 2025 को रात्रि में वाराणसी कमिश्नरेट के अंतर्गत थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें प्रार्थना पत्र के माध्यम से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने उनके कृत्यों का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग वाराणसी पुलिस से की है। साथ ही राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने वाराणसी पुलिस प्रशासन को यह भी बताने का काम किया है कि अगर इस मुकदमे में किसी तरीके की भी ढिलाई होगी और जो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा जिन बिंदुओं पर प्रार्थना पत्र दिया गया है, अगर किसी भी तरीके से कोई उसमें धारा की कटौती होती है तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी चुप नहीं बैठेगा, उसके लिए भी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। क्योंकि इस तरीके के देशद्रोही बयान को राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी कतई माफ करने के मूड में नहीं है। एक प्रश्न आता है, आपने मुकदमा दर्ज कराया अपना नींबू मिर्चा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ था राफेल पे, क्या मुकदमा कराया उच्च स्तरीय किसी अन्य पार्टी के या सत्ता दल के नेताओं का भी प्रभाव इसमें मुकदमा दर्ज कराने में रहा, या ये स्वयं प्रदीप गुप्ता जी और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का जो है समन्वय था? क्या कहना चाहिए? देखिए, आप किसी भी जांच एजेंसी से जांच करा सकते हैं। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी किसी भी ना राजनीतिक दल के प्रभाव में है, ना
किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग लेने जाती है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की, सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी एक हिंदूवादी संगठन है और चाहे कितनी भी बड़ी ताकत होगी उसको राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी राष्ट्र और हिंदू धर्म और संस्कृति से बड़ी ताकत नहीं मानता है। जब भी इस तरीके की बात होगी, हमारे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के साथी, हमारे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के वीर साथी आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल भी हम लोग पूरी हमारी युवा मोर्चा की टीम थी, हमारे बगल में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र निषाद बंबू जी बैठे हैं, हमारे सामने युवा मोर्चा वाराणसी महानगर हिमांशु सिंह राजपूत जी बैठे हैं, मनीष सिंह रघुवंशी जी थे और तमाम हमारे साथी बड़े संख्या में थाने गए और हम लोगों ने तहरीर देने का काम किया। साथ ही यह भी बताने का काम किया था कि अगर 24 घंटे में हमारे आरोपों के आधार पर जो हम राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा दिया गया है, अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं करता है तो हम लोग वाराणसी पुलिस कमिश्नर का घेराव करने का काम 24 घंटे बाद करेंगे।